एक दफ़ा का ज़िक्र है कि टोनी नाम का एक मोटा मगर इंतहाई गरीब आदमी था। टोनी मोटा इतना था कि मोटापे की वजह से इसका पेट बाहर आया हुआ था और कपड़े उसको दिन ब दिन तंग हो रहे थे। और गरीब वो इतना था कि कई कई दिन तक उसे खाने को कुछ नहीं मिलता था। मगर जैसे ही इसे कहीं से भी कुछ खाने को मिलता तो वह ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करता। दरअसल टोनी पेशे के हिसाब से एक बावर्ची था और वो लोगों के घरों पे खाना पकाने जाया करता था। मगर खाना पकाने के बाद सबसे ज़्यादा खाना वो खुद ही खा जाता था, जिसकी वजह से लोग टोनी से बहुत ही तंग थे और कोई भी उसे अपने घर में खाना पकाने के लिए नहीं बुलाता था, जिसकी वजह से टोनी की गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। यहाँ तक कि वो जिस घर में रहता था वहाँ का किराया कई महीनों से अदा न करने की वजह से मालिक मकान ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अब तो टोनी के पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। वो अपने एक दोस्त के घर गया, मगर उसकी बीवी ने उसे अपने घर से रखने से साफ मना कर दिया। अब तो टोनी के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी जहाँ वो रहता। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, मगर उसने टोनी को बताया कि मुफ्त में तो इसे कोई भी अपने घर नहीं रखेगा। फिर प्रॉपर्टी डीलर को टोनी पे तरस आ गया और प्रॉपर्टी डीलर ने उससे एक पुरानी सी हवेली की चाबी दी और कहा कि इस हवेली के बारे में मशहूर ये है कि यहाँ पे जिन रहते हैं और वो किसी भी इंसान को इस हवेली में रहने नहीं देते। टोनी ने चाबी ले ली और सोचा कि जिन इसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। टोनी ने सोचा कि फ़िलहाल मैं यहाँ एक रात तो गुजारा कर लूँ, फिर मैं अपने लिए कोई और इंतज़ाम कर लूँगा। टोनी जब उस हवेली में पहुंचा तो ये देख के और डर गया कि हवेली तो बहुत ही पुरानी और गंदी सी थी। लगता था इस हवेली में अरसे से किसी ने सफाई नहीं की। जगह जगह जाले लटक रहे थे। चूहों और बिल्लियों ने उसे देख के इधर उधर भागना शुरू कर दिया। फिर टोनी ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खौफनाक सी आवाज़ के साथ खुला। वो कमरा बहुत ही गंदा था। कमरे में एक टूटा हुआ पलंग और ज़रूरत का कुछ सामान पड़ा था। टोनी बहुत ही थका हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से पलंग को सही किया और चीज़ों के गिर्द मिट्टी झाड़ी और थक के सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो एक बिल्ली का बच्चा उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और म्याऊं म्याऊं कर रहा था और टूटी हुई छत से चिड़िया अंदर आ रही थी। भूख की वजह से उसकी जान निकल रही थी, मगर वो फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया और हवेली के मुख्तलिफ़ कमरे देखने लगा और ज़रूरत की मुख्तलिफ़ चीज़ों की सफाई में मसरूफ़ हो गया। और हवेली की सफाई करते करते शाम हो गई। अब उसे अंधेरे में हवेली से डर लगने लगा था और भूख भी बड़ी शदीद लगी हुई थी। अब वो भूख से नडाल होकर गिरने ही वाला था कि उसने सोचा कि वो किसी बिल्ली या चूहे को पका के खा लेता है। ये ख्याल आया तो उसने नफ़रत से दौड़ते हुए बिल्ली और चूहों को देखा और वो अपनी भूख पे काबू ना रख सका। उसने एक मोटी ताज़ी बिल्ली को पकड़ लिया। बिल्ली ने उसे पंजे मारने शुरू कर दिए और टोनी ने घबरा के उसे छोड़ दिया कि अचानक से ही एक ज़लज़ला आया और हर चीज़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लग पड़ी। और फिर एक इंतहाई भयानक किस्म का जिन का बच्चा वहाँ पे नमूदार हुआ। जिन के बच्चे के आने के बाद ऐसे उसे लग रहा था जैसे बिजली ज़ोर ज़ोर से चमक रही है। ये देख के टोनी, जो कि पहले ही थकावट और भूख से नाडाल था, वो बेहोश हो गया। और जब उसे कुछ देर बाद होश आया तो ये देख के और ज़्यादा डर गया कि जिन का बच्चा तो अभी भी उसके पास खड़ा है, मगर अब वो पहले जैसा खौफनाक नहीं लग रहा था। उसकी खौफनाक और सुर्ख आंखों में पहले वाला गुस्सा नहीं था, मगर उसकी शक्ल अभी भी बहुत भयानक लग रही थी। टोनी ने जैसे ही खौफ से आंखें बंद करने की कोशिश की, जिन का बच्चा, जो कि कद में ठिगना सा था, अपनी गरजदार आवाज़ में बोला, तुमने क्यों मुझे पकड़ा है? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? टोनी ने मासूमियत से पूछा, मैंने तुम्हें कब पकड़ा है? जिनका बच्चा बोला, वो बिल्ली का बच्चा मैं ही था। तुमने मुझे पका के खाने की कोशिश की थी। टोनी घबरा गया और बोला, मैं तो बहुत ही भूखा हूँ और मेरे पास कुछ खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से मैंने एक बिल्ली को पकड़ा था। जिन का बच्चा अपनी ज़ोरदार आवाज़ में बोला, मैं तुम्हें सारी रात तंग करता रहा हूँ। मैं किसी इंसान को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर तुम ऐसी बेफिक्री की नींद सोए कि मेरे हल्ला गुल्ला करने का तुम पे कोई असर नहीं पड़ा।
टोनी ने बामुश्किल उसे अपनी भूख और गुर्बत की मुख्तसर दास्तान सुनाई, मगर जिन बोला, मुझे इंसानों से शदीद नफरत है, मुझ पे तुम्हारी किसी कहानी का कोई असर नहीं होगा। मगर टोनी जिन की आंखों में अपने लिए हमदर्दी देख चुका था। टोनी ने जिन की मिन्नत समाजत की कि उसे हवेली से बाहर ना निकाला जाए। जिन बामुश्किल ही राजी हुआ और उसने ये शर्त रखी कि वो सिर्फ एक कमरा इस्तेमाल करेगा और जिन को कुछ नहीं कहेगा। टोनी तो खुद जिन से डरा हुआ था। उसने जिन से कहा कि मैंने सुना है कि जिन तो कुछ भी कर सकते हैं, मेहरबानी करके मेरे खाने का कुछ इंतज़ाम कर दो। जिन हंस पड़ा और बोला, जितने तुम मोटे हो मुझे तो लगता है तुम सारा खाना एक ही दफ़ा खा जाते होगे। मगर टोनी बोला, मैंने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अब मुझे शदीद भूख लगी है, मेरे लिए कुछ कर दो। जिन ने आंखें बंद की और 1 मिनट से पहले एक मोटा ताज़ा मुर्गा उसने टोनी को दिया। टोनी ने मुर्गा देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। टोनी ने उससे कहा कि यह मुर्गा मैं पका के खाऊंगा क्योंकि मुझे कच्चा गोश्त खाने की आदत नहीं है। दूसरे यह मुर्गा पकाने के लिए मुझे कुछ मसाला जात और आग की ज़रूरत पड़ेगी। जिन ने वो सब चीज़ें 1 मिनट से पहले हाजिर कर दी। टोनी ने फ़ौरन मुर्गा पकाने की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि टोनी एक बहुत अच्छा बावर्ची भी था। टोनी ने कुछ ही देर में मज़ेदार सा मुर्गा तैयार कर लिया। टोनी ने जिन के बच्चे से कहा कि थोड़ी रोशनी का भी इंतज़ाम करो ताकि हम दोनों मिलके खाना खा सके। जिन का बच्चा फिर हंस पड़ा और बोला, हम जिन को कच्चा गोश्त खाने की आदत होती है। मगर जब टोनी ने बहुत इसरार किया तो जिन ने एक मुर्गे की टांग लेके खा ली। जिन का बच्चा तो खुश ही हो गया क्योंकि आज से पहले उसने कभी इतना मज़ेदार खाना नहीं खाया था। उसने टोनी से कहा कि मेरा पेट तो भरा हुआ है, पहले तुम खा लो और जो कुछ बचेगा वो मुझे दे देना। टोनी ने जिन के बच्चे के लिए थोड़ी सी हड्डियां छोड़ दी जो कि जिन के बच्चे ने खूब चटखारे ले ले के खाई। टोनी को जिन के बच्चे से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। सर्दियों के दिन थे। उसने जिन के बच्चे से दरख्वास्त की कि वो उसे आग भी जला दे ताकि वो सुकून से कुछ देर आराम कर सके। और अगले दिन जिन का बच्चा फिर टोनी के पास आया और टोनी ने उसे कहा कि आज तुम मुझे पूरा सालम बकरा ला के दो क्योंकि मैं चाहता हूँ तो मैं अपने हाथ से सालम बकरा भून कर दूँ। जिन का बच्चा तो पहले ही टोनी के हाथों का खाना खाना चाहता था। उसने टोनी के लिए फ़ौरन एक बकरा हाजिर कर दिया। बस फिर क्या था, अब तो ये सिलसिला चल ही पड़ा था कि टोनी जो कुछ कहता जिन का बच्चा हाजिर कर देता और टोनी अपने लिए और जिन के बच्चे के लिए मज़ेदार मज़ेदार पकवान पकाता और यूँ दोनों आपस में खूब दोस्त बन गए। और फिर एक दिन यूँ हुआ कि टोनी ने जिन के बच्चे से पूछा कि वो अकेला यहाँ क्यों रहता है। तो जिन के बच्चे ने उससे अपनी कहानी सुनाई कि वो जिनों की बस्ती में बड़ी खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर चुड़ैल जादूगरनियों के गिरोह ने उसके सारे के सारे कबीले को हलाक कर दिया और वो बामुश्किल यहाँ पनाह लेने पे मजबूर हो गया। उसने टोनी को ये भी बताया कि उसने आज तक कभी किसी इंसान को इस हवेली में रहने नहीं दिया, मगर न जाने क्यों मुझे तुम पे तरस आ गया और मैं तुम्हारे अच्छे खाने का गर्विदा हो गया। वक़्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था कि एक दिन जिन के बच्चे ने टोनी से कहा कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। टोनी हंस पड़ा और बोला, मुझ जैसे मोटे और कंगले इंसान से कौन शादी करेगा। मगर जिन के बच्चे ने खूब इसरार किया और टोनी मान गया। उसने सख्त वर्जिश की और अपना मोटापा कम किया और शहर में एक पकवान सेंटर भी खोल लिया जहाँ पर उसने ढेर सारे वर्कर रखे जो कि लोगों के लिए मज़ेदार खाने पका कर देते और टोनी को पैसे ला कर देते और जो टोनी अमीर से अमीर होता गया। टोनी अब सिर्फ जिन के बच्चे का खाना खुद पकाता क्योंकि जिन को सिर्फ टोनी के हाथ का खाना पसंद था। टोनी ने शादी की, उसके बच्चे भी हुए और जिन ने दोस्ती का हक अदा करते हुए सारी की सारी हवेली टोनी को इस्तेमाल करने के लिए दे दी और अपने लिए सिर्फ एक कमरा रखा। देखते ही देखते बहुत सा वक्त बीत गया। टोनी अब 80 साल का हो चुका था। उसके बच्चे पूछते कि बाबा आप हमें इस कमरे में क्यों नहीं जाने देते, तो टोनी कोई जवाब ना देता और चुप करके अपने दोस्त जिन के पास चला जाता। टोनी और जिन का बच्चा ढेरों बातें करते, एक दूसरे को अपने किस्से सुनाते। जिन का बच्चा उसे बताता कि वो हवेली में आने वाले लोगों को कैसे परेशान करता था और दोनों इस बात पे खूब हंसते। और फिर एक दिन टोनी खूब बहुत बीमार हो गया। ऐसे लग रहा था कि अब जैसे वो कुछ दिनों का मेहमान रह गया है। उसने अपने घर वालों को कहा कि मुझे इस कमरे में तन्हा छोड़ दो
اور ٹونی اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ جب آنکھیں کھولی تو جن کا بچہ رو رہا تھا۔ ٹونی مسکرایا اور بولا، تم کیوں روتے ہو اے دوست؟ تم نے تو اپنی دوستی کا سارا حق ادا کر دیا۔ تم نے ساری عمر میری بہت مدد کی ہے، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ تم یہ حویلی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ میرے جانے کے بعد جب میرے بچوں کو تمہارے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ ضرور تمہیں تنگ کریں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میری موجودگی میں یہاں سے دور چلے جاؤ۔ جن مسکرایا اور اس نے ٹونی کو الوداع کہا اور نئی منزل کی تلاش میں چل پڑا۔ ٹونی بھی اس کو دیکھ کے مسکرایا اور کچھ دیر کے بعد ٹونی کی روح پرواز کر گئی اور یوں ایک اچھی دوستی کا اختتام ہو گیا۔